हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट फ्रेंड्स। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स गाइस। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा अहम जो है वो ये है कि सरकारी नौकरियों में जो संविदा पर भर्ती को लेकर सरकार ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और गाइस इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ गाइस सीबीआई टीम वापस दिल्ली लौटी है यूपीपीएससी आयोग की जांच के तहत। और भी डिटेल्स है गाइस, उसको हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे उनहत्तर शिक्षक भर्ती में संविदा लागू होगा या नहीं, उसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सो गाइस, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। गाइस यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डिस्टर्बेंस है कि 5 साल तक संविदा पे रहने के बाद तब 60% हर एक 6 मंथ पे इवैल्यूएशन होने के बाद तब जाके आपको परमानेंट किया जाएगा। उसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी असंतुष्ट है। और गाइस यहाँ पे सरकार की तरफ से इसी को लेकर बयान भी आया हुआ है। आर के तिवारी जो कि मुख्य सचिव हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि सरकार के स्तर पर सतत सुधारात्मक विचार चलते रहते हैं। सरकारी नौकरियों में संविदा को लेकर भी अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। जब भी निर्णय किया जाएगा यह जनहित याचिकाओं का हित, यहाँ पे जनहित, युवाओं का हित और प्रदेश का हित देखते हुए किया जाएगा। तो गाइज यहाँ पे सरकार भले ही ये चीज़ें कह रही हो, लेकिन नोटिफिकेशन के तहत 3 से 4 महीने पहले ही ये चीज़ें डिसाइड कर ली गई हैं। तो गाइज़ कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही स्ट्रेसफुल है अभ्यर्थियों के लिए जो कदम सरकार के द्वारा उठाए जाने के बारे में सोचा जा रहा है। वहीं गाइज़ ये चीज़ स्टेटमेंट आ रहे हैं कि उनहत्तर शिक्षक भर्ती के अंतर्गत भी ये चीज़ें लागू होंगी। तो गाइज़ अभी इस चीज़ को बिल्कुल नहीं कहा जा सकता सरकार का क्या स्टैंड रहने वाला है, क्या वो बैक डेट से जाके संशोधन करेगी, क्या स्थितियाँ बनेंगी, इसको लेकर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। तो गाइज़ इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी असहमति हो, क्योंकि गाइज़ जिस तरह से सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं वो कदम बिल्कुल से यहाँ पे स्टूडेंट्स को पूछना चाहिए कि किस एस्पेक्ट में ये कदम उठाए जा रहे हैं और कहाँ तक ये कदम सही हैं। तो गाइज़ अभी 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत ये लागू होंगे और फाइनली ये लागू हो रहे हैं, इसको लेकर भी क्लियरिटी नहीं है और शासन का ये कहना है कि अभी इसको लेकर क्लियरेंस बाकी है। तो गाइज़ जो भी अपडेट्स होती है आपको प्रोवाइड की जाएगी। हालांकि आपको अपनी तरफ से अस्वीकार्यता जाहिर करनी चाहिए, क्योंकि गाइज़ युवा शक्ति को वहाँ मजबूती से खड़े होना है जहाँ पे कि लग रहा हो कि कुछ गलत सरकार के द्वारा किया जा रहा हो। वही गाइस जो आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो विभिन्न भर्तियां हैं उनके अंतर्गत जो सीबीआई की जांच चल रही है, टीम अभी वापस दिल्ली लौटी है। उसका कारण क्या है गाइस? 2010 की जो पीसीएस की परीक्षा हुई थी उसको लेकर मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रही है सीबीआई। और यहाँ पे सीबीआई को पीसीएस 2015 और अपर निजी सचिव, यहाँ पे अपर निजी सचिव एपीएस 2010 की परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली है। ऐसे में सीबीआई इन दोनों परीक्षाओं में जुड़े आयोग से के पूर्व अफसरों और कर्मचारियों पर अपना शिकंजा कसती जा रही है। इसके अलावा सीबीआई ने पीसीएस 2013, 14 और आरओ 2013 एवं 14 की परीक्षाओं में भी धांधली की शिकायत मिलने पर जांच तेज की है। सीबीआई की टीम प्रयागराज में तकरीबन 1 हफ्ते तक रही। इस दौरान सीबीआई ने गोविंदपुर स्थित अपने कैंप कार्यालय में एक पूर्व परीक्षा नियंत्रक से 4 दिनों तक पूछताछ की और इस दौरान पीसीएस 2015 बैच के एक एसडीएम समेत कई अन्य चयनित अभ्यर्थियों से भी पूछताछ की। और आयोग जाकर भी सीबीआई की टीम ने वहां कई कर्मचारियों से पूछताछ की। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने आयोग के 2 पूर्व परीक्षा नियंत्रकों और 2 पूर्व सचिव को दिल्ली स्थित मुख्यालय तलब कर लिया है। इन चारों पूर्व अफसरों को नोटिस जारी किया गया है। पीसीएस 2010 में जुड़े तकरीबन 20 चयनित अभ्यर्थियों को भी नोटिस देकर दिल्ली स्थित मुख्यालय बुलाया गया है। दिल्ली में पीसीएस 2015 में कुछ चयनित अभ्यर्थियों से पूछताछ भी की जाएगी। पीसीएस 2015 के मामले में सीबीआई ने आयोग के जिन अज्ञात अफसरों और बाहरी अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है उनके खिलाफ अब सीधी कार्रवाई की जा सकती है। तो गाइज उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो विभिन्न पीसीएस के आयोग के थ्रू भर्तियाँ आई थी उसमें बड़े पैमाने पर धांधलियाँ देखने को मिल रही है और सीबीआई इसको लेकर नोटिस जारी कर रही है और साथ ही साथ सीधी कार्रवाई के लिए भी स्थितियाँ अब बन रही है। तो गाइज फाइनली आयोग के अंतर्गत जो भर्तियों में धांधलियाँ हुई थी वो चीज़ें अब स्पष्ट रूप से सामने आ रही हैं। वहीं गाइस कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं और लॉकडाउन की सिचुएशन में तो और भी ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ चुका है, क्योंकि वैसे भी यूपी में वैकेंसीज पेंडिंग में पढ़ने की एक बिल्कुल से एक परंपरा से चल चुकी है गाइस, जिसके अंतर्गत वैकेंसीज आती है उसके बाद वो कुछ समय तक कोर्ट में रहती है और कुछ बचा खुचा समय जो है वो
सरकार के द्वारा लेट लतीफ़ करने में निकाल दिया जाता है। तो गाइस कुछ वही स्थितियाँ अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो रही हैं और अभ्यर्थी स्ट्रेस में आ रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं और फाइनली उनके द्वारा गलत स्टेप लिए जा रहे हैं। गाइस बहुत ज़रूरी है कि यूपी के अंतर्गत जो वैकेंसीज़ को लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इतना ज़्यादा समय लगता है, उसकी स्थितियाँ स्पष्ट हों और ऐसा कदम अभ्यर्थियों को ना उठाना हो। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल अभ्यर्थियों को ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि किसी भी परिस्थिति से लड़ना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर युवा ही हार मान ले तो देश का भविष्य अंधेरे में होता है और ये तो बहुत ही बड़ी कमी है कि आप ऐसे समय में हिम्मत हार जाओ और ऐसे कदम उठाओ। तो गाइज़ माँ पिताजी मुझे माफ़ करना, मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया। तो गाइज़ कभी भी कोई भी पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे ऐसे स्टेप्स ले, भले ही वो लाइफ में कुछ ना करे या फिर अगर उनके सक्सेस होने का मापदंड एक बहुत अच्छी नौकरी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज़। पेरेंट्स कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों को ऐसा दिन देखना हो, वो अपनी लाइफ को एंड कर ले, क्योंकि गाइज़ पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है अपने बच्चों का जीवन। और गाइज़ ये कदम बहुत ही ज़्यादा दुखी करने वाला है, बिल्कुल से ऐसे स्टेप्स नहीं लेना चाहिए। अगर आपको सरकार से या फिर आयोग से या फिर शासन सत्ता से कोई दिक्कत है, अपनी आवाज़ रखिए, आपके फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है। आप आर्टिकल 19 का प्रयोग करते हुए आप प्रोटेस्ट कर सकते हो पीसफुली, आप अपनी बातें रख सकते हो। तो गाइज़ उन चीज़ों का सहारा लीजिए, आप पढ़े लिखे एजुकेटेड युवा हो और आपको सरकारी तरीके से, आपको बिल्कुल से वैधानिक तरीके से हर एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपनी बातें दर्ज भी करानी है, अपनी असहमति दर्ज करानी है, अपने लिए लड़ना है, समाज के लिए लड़ना है और सबके भविष्य के लिए लड़ना है। तो गाइज़ ऐसे कदम बिल्कुल नहीं उठने चाहिए। कहीं ना कहीं गाइज़ इस कदम को देखते हुए ये चीज़ समझ में बिल्कुल से आ रहा है कि जिस तरह से भर्तियों को लेकर लेट लतीफ़ किया जाता है, ये अभ्यर्थियों के स्ट्रेसफुल होने के लिए पर्याप्त चीज़ें हैं। लेकिन गाइस फिर भी ये कदम बिल्कुल गलत है। एक समझदार पढ़े लिखे युवा से ऐसी आकांक्षा, ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती गाइस। और इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। प्रतियोगी छात्र ने यहाँ पे जो आत्महत्या अभ्यर्थी ने की है, उसको लेकर उन्होंने अपना शोक और गुस्सा भी दर्ज कराया है। और गाइस बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे अपनी बातें रखी जाए, ताकि सरकार के द्वारा जो गलतियाँ की जा रही हैं, अभ्यर्थियों को आए दिन एक नया स्ट्रेस झेलना हो रहा है, उससे उन्हें निजात मिले। वहीं गाइस यहाँ पे बनारस जो बीएचयू आपकी यूनिवर्सिटी है, उसके अंतर्गत काफ़ी विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। सरकारी नौकरी में संविदा प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं छात्र, और इसको लेकर ही यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। गाइस एक तरह से बात कही जाए तो ये चीज़ें बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है कि 5 ईयर का टेन्योर दिया जा रहा है संविदा के लिए, जो बहुत ज़्यादा होता है। अगर ऐसी स्थितियाँ आप लाते भी हो तो एक रीज़नेबल सिचुएशन को यहाँ पे लाते हुए आपको ऐसी स्थितियाँ लानी चाहिए। मैक्सिमम आपका 1 to 2 ईयर्स का होना चाहिए। और इतने स्ट्रेसफुल, इतने ज़्यादा लंबे टेन्योर के लिए आपने पूरी स्थिति संविदा की बना के रखी हुई है। कहीं न कहीं इसमें बहुत ही ज़्यादा नकारात्मकता देखने को मिल रही है और यहाँ पे अभ्यर्थियों को एकजुट होना चाहिए, ताकि सरकार को ये चीज़ समझ में आए कि गलत नीतियाँ किस तरह से अभ्यर्थियों के द्वारा नकार दी जाएंगी। तो गाइज़ इसको लेकर है बीएचयू सिंह द्वारा प्रदर्शन, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया अभ्यर्थियों ने और इसको लेकर डिटेल्स दी गई है। तो गाइज़ युवा शक्ति को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने ही द्वारा चुनी गई सरकार, अगर वहाँ पे आपको कुछ गलत लगता है तो उसके विपक्ष में आपको बैठना ही होगा, उसके विपक्ष में अपनी बातें रखनी ही होगी। वहीं गाइस 50 साल की उम्र पार पुलिस कर्मियों पर गिर सकती है गैस, और कहीं न कहीं हड़कंप मचा हुआ है कि यहाँ पे 50 इयर्स जो कंप्लीट कर चुके हैं पुलिस विभाग के अंतर्गत, उनके लिए अब यहाँ पे ऐसी स्थिति बन सकती है कि उन्हें यहाँ पे रिटायरमेंट दे दी जाए। तो गाइस इसको लेकर यहाँ पे फाइनली आपके सामने डिटेल्स भी दी गई हैं। और वहीं 69 जो शिक्षक भर्ती की बात करें गाइस, तो अभी भी कोई भी यहाँ पे अपडेट नहीं है सुप्रीम कोर्ट से कि आपका ऑर्डर कब तक पब्लिकली किया जाएगा। गाइस काफ़ी लंबा समय हो चुका है, लेकिन यहाँ पे स्थितियाँ अस्पष्ट है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आपका ऑर्डर कब तक डिलीवर किया जाएगा, क्योंकि गाइस काफ़ी लंबे समय से एक आशा थी कि आपका ऑर्डर बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन गाइस अभी तक सिचुएशंस ऐसी बनी हुई हैं कि इसके बाद सुनाए गए जो निर्णय थे, लिए गए डिसीज़न थे, उनके ऑर्डर पब्लिकली हो चुके हैं, लेकिन 69 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर
अभी भी नहीं पब्लिकली हुआ है। तो गाइज़ जो भी अपडेट्स होती है बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएगी। गाइज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और साथ ही साथ गाइज़ युवा शक्ति को मजबूती से रखते हुए आप अपने विरोध को बिल्कुल दर्ज कराइए, जो भी चीज़ें आपको असामान्य लगती हैं।